जोहार। इस वक्त हम सरिया के धड़कन यानी कि कहें सरिया स्टेडियम में हैं। खेल का मैदान है, आप देख रहे हो बच्चे खेल रहे हैं, पीछे फुटबॉल मैच भी चल रहा है। लेकिन मैं आया हूँ एक खास उद्देश्य से, जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक साल पूर्व, लगभग एक साल पूर्व, जब विधायक यहाँ पे विनोद कुमार सिंह थे, तब इस स्टेडियम का सौंदर्यीकरण का जो है वो शिलान्यास किया गया था। उस कार्य का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास हो गया, उसके बाद संवेदक भी आए। संवेदक आके आप देखेंगे कि पेवर ब्लॉक, उस डेंटिंग पेंटिंग और वो जो पीछे जो बैठने के लिए जो बना हुआ स्टेज, उसका जो है मरम्मती कार्य किया गया। लेकिन उसके बाद ये काम जो है पूरी तरीके से ठप है। ये काम अब तक जो है वो पूरा हो जाना था, लेकिन ये काम पूरा अब नहीं हुआ। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजेश पांडे जी हैं। राजेश जी, बहुत यहाँ लोगों को इच्छा थी इसका भी जो है कायाकल्प हो, बदले, रंग रोगन हो, रंगन जिम हो, ऐसा बहुत सारी चीजें थी। स्ट्रीट लाइट लगनी थी, पेबस ब्लॉक, ये दौड़ने वाला ट्रैक बनना था। लेकिन देखेंगे एक साल होना चला, नहीं हुआ काम। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये जो सरिया का हाई स्कूल का स्टेडियम है, ये सरिया का हार्ट पे है। हार्ट कहें तो धड़कन। क्योंकि यहाँ बच्चे ही नहीं, तमाम उम्र के लोग यहाँ पे आते हैं। तमाम उम्र के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक का है, दोपहर का है, बच्चे यहाँ क्रिकेट का प्रैक्टिस करते हैं, फुटबॉल भी पीछे खेला जा रहा है। और इस फील्ड का जो है उसको स्टेडियम के रूप में बनाना था। इसके लिए संवेदक आए, पूर्व विधायक जो माननीय विनोद कुमार सिंह हैं, उस समय विधायक हुआ करते थे, उनके समय में शिलान्यास भी हुआ, संवेदक काम शुरू किया। लेकिन संवेदक की लापरवाही से आप पूरा स्टेडियम देख सकते हैं। जो यहाँ का रंग रोगन करना था, चाहे वो बैठने का जो जगह है स्टेडियम के जैसा, और स्टेडियम का जो यहाँ पे बना हुआ है उसको वो एन के प्रकार धूप पॉलिश करके काम समेट के वो चला गया। अब कारण क्या है तकनीकी, ये नहीं कहा जा सकता है कि संवेदक को पैसा मिला नहीं मिला, पैसे की निकासी नहीं हुई, पैसे का अभाव था, ये एक अलग चीज है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो काम किया, आप देख सकते हैं फाइबर ब्लॉक लगाया गया है, क्या स्थिति है, पूरा टूट गया, पूरा धंस गया, कहीं फाइबर ब्लॉक नहीं दिख रहा, जमीन के अंदर वो खत्म हो गया। तो आप सीधे तौर पे कहें कि जनप्रतिनिधियों के प्रयास से तो काम आता है, लेकिन जो संवेदकों का जो लापरवाही है और बेहतर मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण जो काम है वो एन कैन प्रकार करके लोग चले जाते हैं। गलती किसकी? मैंने आपको कहा विभागीय लापरवाही तो है ही, जनप्रतिनिधियों को इसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। जो भी लोग जनप्रतिनिधि जो है वो तो किसी तरीके से काम को लेकर आते हैं धरातल पर, क्योंकि जनप्रतिनिधि सिर्फ सरिया स्टेडियम के तो नहीं है। वो तो पूरे प्रखंड के लिए होते हैं, पूरे विधानसभा के लिए, तो प्रॉपर काम का मॉनिटरिंग थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो खास इस विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके पास तो है नहीं, वो इसी चीज को देखना है, तो कैसे चूक हो गई? नहीं, देखिए, आप सीधे तौर पर सीधे कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग पूरे इलाके में करना संभव नहीं है। सरिया प्रखंड के जो भी पदाधिकारी हैं, सरकारी राजस्व जो लग रहा है, सरकार का जो पैसा लग रहा है, वो पैसा कहाँ लग रहा है, किस तरह से उसका उपयोग हो रहा है, जनप्रतिनिधि तो काम लेके धरातल पर ले आए। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जनप्रतिनिधि का मतलब नहीं होता कि ऐसे विधायक जी या पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक, मेरा कहने का मतलब जो प्रखंड स्तर के नेता हैं, ये किसी पार्टी, किसी दल या व्यक्ति का स्टेडियम नहीं है। तो स्टेडियम सबों का है, तो मॉनिटरिंग तो यहाँ आम आदमी भी कर सकता है, वो देख रेख कर सकता है। लेकिन जैसे तैसे बरसात का मौसम अगले साल था, बरसात के पहले वो जैसे बाएं दाएं करके वो काम करके यहाँ से चला गया। उसके बाद उसका कहीं कोई खोज भी नहीं है कि उसको काम क्या करना है, पूरा एस्टिमेट क्या था काम करना है। जब वो आप देख रहे जो मंच बना हुआ है, जो मंच परमानेंट बना हुआ, स्टेज बना हुआ है, वो स्टेज में काफी हो हल्ला हुआ। वहां पे भी उन्होंने गुणवत्ता के साथ काफी घोलमाल करने का प्रयास किया। लेकिन क्या है, स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि थे, उनके कानों में जब ये बात गया तो निश्चित रूप से जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उन्होंने आया
और जांच करने का और काम को रुकवाया भी, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत जो काम है वो सुधार हुआ। तो किसी भी काम को जनप्रतिनिधि अगर सिर्फ ले आते हो, जिम्मेवारी वहाँ समाप्त नहीं हो जाती। क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास वो एस्टिमेट अगर मांगेंगे तो संवेदक देगा, आम आदमी को तो संवेदक देता भी नहीं है एस्टिमेट। आप कहीं भी देखेंगे वो आपको रोना रोएगा, हम लेस में डाले हैं, 30% में है। काम होना था, हाँ, अगर वो होता तो कैसा स्टेडियम? अगर वो काम होता है तो ये स्टेडियम का रूप और रंग जो है अभी कुछ और अलग होता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरे इलाके में, पूरे सरिया क्षेत्र में इस तरह का कहीं फील्ड नहीं है। और हाई स्कूल का जो फील्ड है, यहाँ बड़ा बड़ा मैच भी हुआ है फुटबॉल का। यहाँ कोलकाता का टीम आया हुआ, बंगाल की टीम आई हुई है यहाँ पे, और वो बृहद मैच हुआ करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ थोड़ा सा जो फुटबॉल है उसमें जो पुराने फुटबॉलर थे स्थानीय लोग, संख्या बल थोड़ा घटता गया और उन लोगों का जो रुचि है मुझे लगता है कम होने लगा। क्योंकि आने वाला जो पीढ़ी है वो क्रिकेट की ओर रुझान कर गया, जिसके कारण थोड़ा सा फील्ड नहीं तो आपको दुर्गा पूजा के समय में बाहर की टीम और बाहर का मैच का आनंद मिलता है इसी फील्ड में। कई सालों से होता जा रहा है, ये तो इसका इतिहास बता हाँ। है। लेकिन वर्तमान में आप सबों को बता दूं कि अगर ये स्टेडियम जैसा बनना था, अगर वो बन जाता तो हम बता रहे बच्चे इधर नहीं दौड़ रहे थे, उधर ओपन जिम बनना था साइड में, और चारों तरफ जो है ना वो लाइटिंग का व्यवस्था था, स्ट्रीट लाइट लगाना था। और उसके बाद क्या है कि मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन जो है यहाँ के लोग को ही कहेंगे शराब पीने का भी एक अड्डा यहाँ बना दिए। शाम को शराब यहाँ छूट के चलता है, और सिर्फ शराब चलता नहीं, बोतल यहाँ फेंक जाते हैं, तोड़ के छोड़ देते हैं, जिसके कारण आए दिन घटना होते रहती है। तो विभाग के भी अधिकारियों को भी ये कहना चाहिए कि थोड़ा इस पर देखा जाए, क्योंकि सरिया का ऐतिहासिक मैदान है। साथ ही साथ संवेदक तो अगर ये वीडियो जा रहा हो तो कम से कम काम लिए, बिल्कुल करवा दीजिए। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि काम कितना करना था, पैसे की निकासी कितना हुआ, या पैसे की निकासी नहीं, पैसे का अभाव है जिसके कारण से काम नहीं हो पाया। तो वो संवेदक ही बतला पाएगा, क्योंकि हो सकता है संवेदक का ये समस्या होगा। लेकिन स्थानीय लोगों से यही आग्रह है कि जब आपका कोई काम इलाके में आता है तो आपको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। काम करने का कोई पीरियड भी होता है? हाँ, एक समय सीमा होता है, समय सीमा होता है। उसमें कितना समय का हो? समय सीमा होता है तो कुछ हो सकता है टेक्निकल इशू होगा, जब पैसे की निकासी नहीं हो पाता है या आपका ट्रेजरी में पैसा नहीं है तो हो सकता है समय अवधि जो है वो बढ़ाया जा सकता। वो बढ़ाने का टेक्निकल वो है काम करने के तरीका में, कि अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो ठेकेदार तो अपने घर से करेगा नहीं, वो पैसा कहाँ लगाएगा। तो किस कारण से अगर काम नहीं हो पाया, चुनाव भी बीच में आया था, चुनाव के कारण भी हो सकता है अगर पैसा नहीं मिला हो, तो जो ये संवेदक जो भी हैं, संवेदक को आके काम जो है अधूरा उसको पूरा कर दे, ताकि यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलता रहे। वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद, जोहार।